बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से होते हैं। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स विद इन द फ्रूट। यानी ये फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं जो कि सिंपली जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके गिर्द आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल जाती है। हमारा जो मेन फोकस है इसके लाइफ साइकिल पर है, लेकिन लाइफ साइकिल को जानने से पहले सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फ्लावर ही बेसिक एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू ये सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट होना है। तो हमारे पास फ्लावर जो है, फ्लावर इज़ नॉन टू बी द मॉडिफाइड शूट, इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं। और इसके बेसिक 4 वर्ल्स हैं, जिसमें हमने सेपल्स, पेटल्स, देन हमने स्टेमन और कार्पल्स के बारे में बात करनी है, और सेकेंडली कुछ उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिस पे ये तमाम वर्ल्स अरेंज हुए होते हैं। सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास फ्लावर के अंदर वो हिस्सा जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं वो हमारे पास कहलाती है पेडिसल, या इसके लिए दूसरा जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ स्टॉक। पेडिसल या स्टॉक टर्म यूज़ होती है। दूसरी तरफ वो उभरा हुआ या स्वॉलन पोर्शन जिसके ऊपर तमाम वर्ल्स अरेंज हुए होंगे, उसे हम नाम देंगे थैलेमस, रिसेप्टेकल या टॉरस कहलाएगा। तो ये हमारे पास 3 नाम एक ही पोर्शन के लिए यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है सेपल्स की। सेपल्स जो हैं वो बेसिक एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं, और ये आपको तब भी नज़र आते हैं कि जब एक प्लांट पे अभी फ्लोरल बर्ड्स की शक्ल में ये मौजूद होते हैं और उस फ्लावर को कवर किए हुए होते हैं। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो पौधों की तरफ, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पे फूल लगने से पहले फ्लोरल बर्ड्स लगती हैं, और फ्लोरल बर्ड्स का कलर ग्रीन होता है। वो ग्रीन कलर क्यों होता है कि वो जो सेपल्स हैं वो उसको कवर किए हुए होती हैं, और जब फ्लावर खिलता है यानी खुलता है तो उसमें से क्या है कि बाकी वर्ल्स ऊपर आ जाते हैं और सेपल सबसे नीचे चली जाती है, जिसकी बुनियाद पे कम से कम वाजे हो पाती है। तो सेपल का रंग ग्रीन होता है, और सबसे नीचे सबसे पहला जो वर्ल है इसे हम नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल में कैटेगराइज करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल है वो है पेटल्स। है ये नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, बल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में और एक लाइफ साइकिल को चलाने में। वो किस तरह? पेटल्स जो हैं ये डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स पर मुश्तमिल होते हैं पार्ट्स, और यही असल अट्रैक्शन होती है फूल की, और इसी की तरफ अट्रैक्ट होकर डिफरेंट इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं, और इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है या इंसेक्ट ओरिएंटेड पॉलिनेशन जो है वो हो पाती है। 2 ये हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हो गए, सेपल और पेटल। अब रहेगी बारी हमारे पास उन 2 वर्ल्स की जो कि रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहलाएंगे। इसको हम एंड्रोशियम और गायनेशियम के नाम से भी जानते हैं। एंड्रोशियम फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या जिसे हम एंड्री टर्म से निकला ये, और दूसरा गायनी से वर्ड निकला, यानी गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। तो ये स्टेमन पर मुश्तमिल होता है। स्टेमन के 2 बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम नाम देते हैं पॉलन सैक का, या दूसरा नाम इसका एंथर है। और ये जिस स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ होता है इसे हम फिलामेंट कहेंगे। तो ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मिलकर एक सिंगल स्टेमन बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी तरफ क्या है कि गायनोइशियम यानी कार्पल का पोर्शन है। कार्पल में भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले वो रीजन जहाँ पे आगे पॉलन ग्रेन ने गिरना है वो हमारे पास स्टिग्मा है। फिर हमारे पास नीचे उससे मौजूद स्टाइल है। फिर हमारे पास ओवरी होती है। ओवरी ध्यान में रखें कि ये वही पार्ट है जिसने एट द एंड फ्रूट में कन्वर्ट होना है। और देन हमारे पास ओव्यूल, और ओव्यूल बेसिकली एम्ब्रियो सैक पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सबसे पहले मेगास्पोर और देन आपके पास क्या है, एग सेल प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर एक कार्पल को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास होगी सिंपल सी एक स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द फ्लावर। अब हम चलते हैं इसके साइक्लिक प्रोसेस की तरफ। साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले कुछ चंद बातें गोशगुजार कर लें। उसमें वो चंद बातें क्या हैं? सबसे पहली बात के जो पौधे हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास सबसे एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेट करेगी, और गेमिटोफाइट जनरेशन जो होगी वो डिपेंडेंट होगी। अदरवाइज अगर आपको याद हो तो हमने जो प्रिमिटिव प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमेशा जो है गेमिटोफिटिक जनरेशन डोमिनेट करती थी और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो थी वो डिपेंडेंट थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर हमारे पास बॉडी लग रही है वो बेसिकली स्पोरोफिटिक प्लांट पर लग रही है। और इसमें जो एक सेकंड चीज़ है वो ये है कि गेमेटोफिटिक जनरेशन ना होने के बराबर है। हम उसे कहते हैं कि दैट इज अ ट्रांजिएंट और ट्रांजिशनरी पीरियड ऑफ टाइम में एक स्ट्रक्चर, उसे हम खुद से गेमेटोफाइट कह रहे होते हैं, बट वो कोई इतना कॉन्स्पिक्युअस स्ट्रक्चर नहीं होता। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लावर्स, तो इस साइकिल का आगाज यहाँ से हम कर लेते हैं। फ्लावर्स में अब हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक हमारे पास बाइसेक्सुअल कहलाते हैं या उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और दूसरे हमारे पास यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए हमारे पास हर्माफ्रोडाइट टर्म भी यूज होती है और दूसरी टर्म मोनोइशियस यूज होगी, और यूनिसेक्सुअल के लिए हमारे पास क्या है कि डायोइशियस टर्म यूज होगी। मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल या हमारे पास जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर पर मौजूद हो, यानी कार्पल और स्टेमन। और जो हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें देखा ये गया है कि समटाइम मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, या समटाइम्स आपके पास एक ही प्लांट है तो उस पर फ्लावर डिफरेंट होंगे, यानी एक पे स्टेमन एक फ्लावर पे लगे हुए हैं तो दूसरे फ्लावर पे हमारे पास क्या है, कार्पल्स लगे होंगे। तो अब कुछ टर्म्स की तरफ आ जाते हैं। तो फ्लावर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लावर है ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पल और स्टेमन दोनों मौजूद हैं। एक तरफ मेरे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन चल रहा है और एक ये मेल वाला साइड। तो मेल वाले साइड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म यूज होती है बॉटेनिकल टर्म इसे हम कह लें, या बायोलॉजी में यूज होती है फॉर प्लांट्स, फाइल। ठीक है, तो ये जो फाइल हमारे पास टर्म है दैट इज रिलेटेड टू लीफ, बट यहाँ पे टर्म यूज हो रही है माइक्रोस्पोरोफाइल्स। तो माइक्रोस्पोरोफाइल से मुराद ये होगा कि ये स्पोरोफाइट बॉडी पर लगने वाले कुछ ऐसे मॉडिफाइड लीव्स हैं जिनमें आपको क्या माइक्रोस्पोर बनेंगे या लगेंगे या उसमें प्रोड्यूस होंगे। तो ये माइक्रोस्पोरोफाइल्स हैं, यानी ये एक ऐसे लीव्स हैं जो कि स्टेमन में आपके पास डेवलप हो चुके हैं या मॉडिफाई हो चुके हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था एंथर और फिलामेंट की शक्ल में यानी स्टेमन में, तो ये हमारे पास माइक्रोस्पोरोफाइल कहलाएगा। और माइक्रोस्पोरोफाइल पे मौजूद ये जो एंथर था इसको हम पॉलन सैक भी कहते थे, या इसके लिए दूसरी टर्म यूज होगी माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ आए तो हमारे पास क्या है कि कार्पल्स हैं। कार्पल्स के लिए हम टर्म यूज करें मेगास्पोरोफाइल। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास मेगास्पोरोफाइल था। अब मेगास्पोरोफाइल में जहां पे मेगास्पोर बनेंगे दैट रीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बेसिकली जहां पे ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होने, तो ये ओव्यूल है। तो बेसिक ये ओवरी के अंदर जो ये पार्ट जिसे मैंने आपको ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक का नाम दिया था, ये ऐसा रीजन है जहां पे मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो मेगास्पोरेंजिया में सबसे पहले माइटोसिस होगी और मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे, इसी तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। आफ्टर दैट क्योंकि हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है और गेमेटोफाइट जनरेशन हमारे पास हैप्लॉयड है, तो स्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होगी और हैप्लॉयड आपके पास सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, आपके पास माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। मेगास्पोर को हम ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक का नाम दे देंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या है कि बाद में जाके एक्सेल प्रोड्यूस होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में हमारे पास क्या है कि पॉलन ग्रेन्स कहलाएंगे। पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर के नाम से भी पुकारते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स जो है बाद में अपनी जगह से उड़ेंगे कुछ इस तरह, और देन ये ट्रैवल करेंगे। ये मेरे पास फिलामेंट है, ये एंथर है, और ये इसमें से पॉलन ग्रेन जो है वो हवा के जरिए या इंसेक्ट्स के जरिए दूसरे प्लांट के फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के पास जाके गिरेगा। यानी अब क्या हो रहा है, अमल पॉलिनेशन का। मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेटिंग है और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो डिपेंडेंट है, और इस हद तक डिपेंडेंट है कि उसका अपना कोई असल है ही नहीं। लाइक जब पॉलिनेशन हो जाती है तो ये माइक्रोस्पोर ही, मैं इसे कहूंगा कि इट एक्ट एज ए वेस्टिजियल मेल गेमेटोफाइट, यानी उस दौरानिए में जब ये स्टिग्मा पर गिर रहा होता है तो तब क्योंकि इसने गेमीट्स प्रोड्यूस करने हैं तो ये एक्ट करेगा एज ए वेस्टिजियल मेल गेमेटोफाइट। और दूसरी तरफ जब पॉलिनेशन के दौरान मेगास्पोर फौरी तौर पे स्टिमुलेट होगा तो उस दौरानिए में मेगास्पोर एक्ट कर रहा होगा एज ए वेस्टिजियल फीमेल गेमेटोफाइट। अब जब ये एक्ट कर रहा होगा तो आपके पास कुछ इस तरह, ये मेगास्पोर अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर 7 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनेंगे। लाइक हमारे पास ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे जो कि हैप्लॉयड हैं, दरमियान में एक हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई होगा जो कि 2n यानी डिप्लॉयड होगा,
और नीचे हमारे पास दरमियान में मौजूद एक एग सेल है जिसको फर्टिलाइज किया जाना है, और सेकंड हमारे पास दो उसके बॉडीगार्ड्स होंगे जिन्हें हम साइनर्जिड्स कहेंगे। साइनर्जिड्स एंटीबॉडी सेल्स, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव या न्यूट्रिटिव इनका रोल होता है, और पोलर न्यूक्लियाई का क्या रोल है वो भी हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जब वेस्टिजियल मेल गेमेटोफाइट में अब क्या है कि सिंपली इसने गेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होना है, और वेस्टिजियल फीमेल गेमेटोफाइट ने एग सेल या अदर सेल्स जो मैंने आपको दिखाए, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स एंड देन एग सेल में कन्वर्ट होना है। अब एक जब पोलन ग्रेन ब्रेक होता है यानी वो गेमीट्स में कन्वर्ट होता है, तो सिंपली वो दो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि दोनों हैप्लॉइड होंगे, और एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा। जब दो स्पर्म्स की बात करूं तो और ट्यूब न्यूक्लियस की, तो ट्यूब न्यूक्लियस का काम जो है जब यहां पे ये गिरे तो ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाना है। पोलन ट्यूब वो रास्ता है जिसको फॉलो करते हुए पोलन ग्रेन्स में से निकलने वाले जो दो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करेंगे और वो पहुंचेंगे ओव्यूलर उस पोर्शन में जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। उस एम्ब्रियो सैक में जाकर वो एग को फर्टिलाइज करेंगे, और सेकेंड थिंग जो वो फर्टिलाइज करेंगे वो पोलन न्यूक्लियाई, क्योंकि दो स्पर्म्स हैं। अब यहां पे पोलन ट्यूब बनी, दोनों मेल गेमेटिक न्यूक्लियाई ट्रैवल कर रहे हैं, एक जाके एग सेल को मिलेगा वो बनाएगा जाइगोट, और एक इसमें से मेल गेमेटिक सेल मिलेगा एक डिप्लॉयड टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और देन यहां पे हम टर्म यूज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। वो किस तरह कि दो गेमीट्स थे, दो स्पर्म्स थे, एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है विद द एग सेल, प्रोड्यूस जाइगोट कर रहा है, और दूसरी तरफ जो दूसरा हमारे पास स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई को। एक कन्वर्ट होगा जो एग सेल के साथ कर रहा है वो जाइगोट में, और देन एम्ब्रियो में, और इसी तरह जो डिप्लॉयड के साथ कर रहा था वो एक ट्रिप्लॉयड ट्रिपल फियन न्यूक्लियस बनाएगा, जो कि बाद में एक ऐसे स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जिसे हम एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यू और एम्ब्रियो ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट या टेस्टा के अंडर आ जाएंगे जो कि ओव्यूल फॉर्म करेगा, जिसे हम बाद में सीड का नाम देंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या है कि इस तरह सीड बन जाएगा। अब ये सीड के अंदर क्या चीज मौजूद है, तो सिंपली इसमें आपके पास एम्ब्रियो भी है और इसमें आपके पास एंडोस्पर्म टिश्यू भी है। एम्ब्रियो का काम एक सीडलिंग में कन्वर्ट होना है, और जो इसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू है वो बेसिक काम करेगा सफरी सामान के तौर पे, कि जब सीड ने जर्मिनेट करना है तो उसको फूड की जरूरत है, तो वो फूड की सप्लाई पहले ही से सीड में मौजूद होगी। और देन आपके पास जो बाद में ओवरी है, ओवरी ने कन्वर्ट हो जाना है फ्रूट में, तो हमारे पास इस तरह जो है एक फ्रूटिंग बॉडी इन सीड्स के गिर्द बनी हुई मिल जाएगी जो कि ओवरी फॉर्म करेगी। तो इस तरह जो है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये सीड्स हैं और इसके गिर्द क्या है, एक ओवरी के थ्रू फ्रूटिंग बॉडी तैयार हो गई। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ साइकिल था एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो इसमें हमने फ्लावर के बारे में जाना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना, और देन हमने देखा कि फ्लावर के कौन कौन से वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स का डिस्कशन हुई, 2 नॉन रिप्रोडक्टिव, 2 रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। फिर हम लाइफ साइकिल की तरफ आए तो उसमें हमने माइक्रोस्पोरोफाइल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स, इसी तरह मेगास्पोरोफाइल, मेगास्पोर्स, और देन हमने फिर देखा कि किस तरह जो है ये पॉलिनेशन हो रही है। फिर हमने बात की वेस्टिजियल गेमेटोफाइट की, और देन करते हुए हम फिर सीड फॉर्मेशन तक, ओवरी और ओव्यूल तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।